दिया करो कि मैम ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करना है, ये नहीं सॉल्व हो रहा, ऐसे कुछ पूछ लिया करो, ठीक है। ये भाई ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था इसका फर्स्ट चैप्टर में से। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट जो है, दूसरा आपको राउंड ऑफ करने वाला फिगर का वो, और दूसरा ये जो कन्वर्जन होता है ये वाला पार्ट जो है छोड़ दिया था। ये तुम लोगों पे रखा है कि शायद तुम ये मैथ्स में या फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगे। पढ़ा अभी तक कहीं ये कि माइक, हाँ फिजिक्स में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा और हर जगह आएगा। एक बार इसको पढ़ लेना। क्या है इसमें कि बताना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का कि बताओ ये कौन से वाले किसका होगा मल्टीपल। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10 की पावर 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर -6। 1 माइक्रो इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर है। ऐसी अगर कहीं डेका लिखा है, डेका, डेसी नहीं डेका, डेसी लिखा है तो किसी को पता है डेसी मतलब क्या होता है? मैम डेसीमीटर। हाँ डेसीमीटर मतलब क्या, कितने मीटर होते हैं डेसीमीटर में? 1 एक डेका जो होता है वो आपका 10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 डेसी इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बताया किसी ने? डेसी, डेसी डेका नहीं, डेसी डेका इज क्या होता है आपका 10, ठीक है, 10 मीटर। कहाँ गई? 1 डेसी इज इक्वल टू 0.1 मीटर होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/10 मीटर। क्लियर है, ये याद रखना है डेसी। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेंशन। मेगा मीन्स होता है 10 की पावर 6। मेगा और माइक्रो में कंफ्यूज मत होना, नाम से ही पता चल रहा है। हम करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों पता है, ये पढ़ा है, ये पता है कि 10 की पावर -6 मतलब उसमें छोटे, इतना छोटा उनका रेडियस होता है माइक्रो में, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम रखा है। ऐसे ही मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6, गीगा के 10 गीगा, गीगा मीन्स है आपका 10 की पावर 6 मीटर। कोई मुझे बताएगा अगर 10 की सॉरी 10 की पावर 6 में क्या था? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कौन था? मेगा। गीगा क्या है? 10 की पावर 9। कोई मुझे बताएगा 10 की पावर -9 मीटर इक्वल टू, ओ तो मैंने बता ही दिया क्या होता है इक्वल टू, क्या बोलती हूँ मैं इसे? मैम नैनो। हाँ बिल्कुल ठीक, इसका होता है नैनोमीटर। तो ये कुछ कुछ जो है कैलकुलेशन याद रखनी है। अब इनका यूजेस कैसे आएगा, अब जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक और मुझे आपको बताना था, ये आपका वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं बच्चे? वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में। 1 लीटर इज इक्वल टू में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये बात याद रखना। 1 लीटर इक्वल टू में क्या होता है आपका? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। या फिर मैं बात करूं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या कहूंगी? 1000 ml में कितने होते हैं आपके? 1 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू में आपका होता है 1000, क्या बताया अभी हमने इसको? 1 लीटर इक्वल टू में 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर मैं इसको 1000 मिलीलीटर भी लिख सकती हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू में क्या लिखूंगी मैं इसे? 1000 मिलीलीटर। याद रखना कहीं कहीं पे 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा होता है, अगर उसे मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे? 1 लीटर। और मिलीलीटर में करना होगा तो 1000 ml लिखोगे। क्लियर है ये बात विशेष नाजो, समझ में आई? यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है। कोई है जो बता सकता है भाई? 1000 मीटर। 1000 आएगा भाई। डेसी मैंने अभी बताया 1 डेसी इज इक्वल टू में कितना होता था आपका? 1/10 मीटर, यही था ना? बोलो भाई। अब 1 डेसीमीटर क्यूब अगर 1/10 है तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू में 1/10 मीटर है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 3 बार 1/10 मीटर क्यूब। आंसर क्या आएगा? 0.001 मीटर क्यूब। बात समझ में आई? इस बात का मतलब है
कि अगर आपके पास 1000 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर होता है तो आपका 1 मीटर क्यूब होता है। इसको याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, ये आपका काम आएगा। ये आपका फॉर्मूले सॉल्व करने में बहुत सारी जगह पास्कल वाले, अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, इन सबका रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो 1000 डेसीमीटर क्यूब है या मैं कहूँ 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना लिखा होता है कि वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब और आपको सपोज मोलैरिटी निकालनी है एंड नंबर ऑफ मोल इज 0.5। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आ गए। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला होता क्या भाई, किसी को पता है? याद है किसी को? सब भूल गए? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल तो है कितना, 0.5 उसने दिया है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दिया है, जो जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। 5 मीटर क्यूब मतलब कितने लीटर? निकाल लेंगे मैम 5000 लीटर। 5000 लीटर। क्लियर है भाई? यस मैम। 5000 लीटर। तो आपको ये कन्वर्जन जो है वो आना चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना सबसे इजी पार्ट है। लक्ष्मी को आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना? लक्ष्मी शर्मा, विशेष, हर्षी। मॉलिक्यूलर मास मैं एक का बता देती हूँ, मतलब बाकी के तुम्हें खुद करने होंगे। CH4, ये हम 9th में भी पढ़ते थे बच्चे। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी, इन सबको ऐड करके आंसर आएगा 16 ग्राम। क्लियर है? सॉरी मॉलिक्यूलर, रुको, एक मॉलिक्यूल का पूछा है इसने, एक मॉलिक्यूल। सो 1 मोल का नहीं पूछा गेन, इसमें कितने का पूछा है उसने? मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास पूछा। तो मैं कहूंगी इसमें 16U। अब ये U और G का बड़ा पंगा है। ये मैंने जब क्लास में जिन्होंने लिया होगा लेक्चर, ऐसा कौन सा है जिसने ये मोल वाला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया था? जिसमें मैंने, विशेष ने नहीं लिया है, नरगिस ने नहीं लिया, और कोई? चलो अब जरा एक कहानी सुन लेते हैं। 1 मोल मीन्स होता क्या है? 1 मोल मीन्स क्या? अगर मुझसे एक मॉलिक्यूल का मास पूछ लिया जाए, किसका? एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल मतलब एक CH4 का एक, जिसमें कार्बन का एक एटम कहती हूँ ना, कार्बन का एक एटम का मुझसे मास पूछा जाएगा कार्बन का, तो मैं कहूंगी 12U। ऐसे एक मॉलिक्यूल मतलब ये मुझसे एक मॉलिक्यूल, CH4 का एक मॉलिक्यूल की बात करता है। तो मेरे पास एक कार्बन के एटम का मास 12U होता है, 4 का एक हाइड्रोजन का एक होता है और 4 हाइड्रोजन है तो 4। तो इस तरीके से आंसर 16U आ गया। अब ये हुआ कैसे है? मैंने वो तराजू वाली स्टोरी सुनाई है, किसी को याद है? एक आदमी ने वाटरमेलन जैसे वे किया, क्या वाटरमेलन उसको वे करना है, और उसने वाटरमेलन वे करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पड़े हुए हैं? बनाना पड़े हैं। ध्यान से सुनना, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं, ताकि जो बच्चे भी आए हैं उन्हें समझ में आ जाए अच्छे से कि आखिर 1 मोल मीन्स है क्या, और मैं किसी का मास निकाल रही हूँ तो कैसे, क्या है वो। उसके पास वाटरमेलन को उसे क्या करना है? तो सुन रहे हो ना भाई लक्ष्मी? वाटरमेलन का उसे मास जो है मेजर करना है, तो उसके पास सिर्फ बनाना पड़े हैं। तो उसने देखा कि मेरे पास 50 बनाना जो थे वो चढ़े, तब जाके ये दोनों का वेट जो है इक्वल आया। लक्ष्मी है क्लास में? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ बस। हाँ लक्ष्मी जी, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो मेरे पास अगर 1 वाटरमेलन का मास अगर मुझसे पूछ लिया जाएगा कि 1 वाटरमेलन का वेट बताओ क्या है, तो मैं आंसर दूंगी 50 बनाना, कि मेरे पास जो 1 ये है ना 50 बनाना है। तो ऐसे ही एटम को मेजर करने के लिए मेरे पास क्या है? 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड, महक? एटॉमिक मास। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU, जिसे मैं अब डिनोट करती हूँ किससे? U से, यूनिफाइड मास। 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या?
एक कार्बन का एटम था, भाई जिसे समझ ना आए जहां बीच में से रोक के पूछ लेना प्लीज, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर रह गई ना तो केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी। कार्बन का एक एटम है, इसकी मैंने 12/12 पार्ट कर दिए, तो जो ये 12 आया ना मेरे पास, ये 1/12 पार्ट, इसकी बात कर रही हूँ मैं। क्लियर हो गई 1/12 पार्ट क्या है? यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास जो ये 1/12 पार्ट है कार्बन का, अब मैं क्या उसने इसके थ्रू मेजर किया है, तराजू में लेके नहीं किया ऑफ कोर्स, लेकिन कोई डिवाइस जो भी उनके पास जो जिससे भी मेजर करते हैं हम वेट ये मॉलिक्यूल्स का, उससे उन्होंने मेजर करके देखा कि 1/12 अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम रखा, ऑक्सीजन का एक एटम रखा, तो मेरे पास यहाँ कार्बन के कितने 1/12 पार्ट चढ़ गए? 1/12 1/12 1/12 करते करते ऐसे मेरे पास कितने चढ़े? 16। बात समझ में आई? ऐसे कार्बन के 1/12 के जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, वो 16 चढ़ गए। तो उसने बोला कि जो ये एक एटम ऑक्सीजन का है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना? 16 AMU। जैसे वहां पे मैं बनाना लिख रही थी ना, यूनिट वहां पे क्या थी वाटरमेलन के केस में जब मैं मेजर कर रही थी तो मैं कह रही थी कि बनाना है, ऐसे यहाँ पर जो यूनिट है वो है आपकी AMU। AMU मतलब कि क्या? आपका 1/12 पार्ट कार्बन का, यानी कि 16 और क्या 1/12 पार्ट जो है आपके कार्बन का, वो मिलकर आपका एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास आया। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जो हमने बोला वो है 16U। क्लियर हो गई बात? अगर मुझे इसका और 1U इक्वल टू कितना होता है, कोई मुझे किसी को याद है, मुझे बता सकता है? 1 AMU यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का मास, उसमें बता सकते हो ग्राम में? ग्राम में कितना होता है? 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आपका एक AMU का मास होता है। अब अगर एग्जाम में मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई और मुझसे पूछा जाए 1 मोल, अब मैं 1 मोल को 3 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। 1 मोल मीन्स तीन तरीके से हम बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल कब होता है? जब मेरे पास 6.02 टू 10 की पावर 23 एंटिटीज इकट्ठी हो जाए, मतलब कि एटम है, आयन है, कटायन है, जो भी कुछ है, वो इतने सारे 6.02 टू 10 की पावर 23 हो जाएंगे, तो मैं कहूंगी 1 मोल हो गया। और या फिर मैं ये कहूं कि जब वो उसके किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 था ना, 12 ग्राम के बराबर जब वो हो गया, तो मैं कहूंगी क्या है वो? 12 ग्राम मीन्स 1 मोल। ठीक है ना, एटॉमिक मास के बराबर। जब भी वो अपने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है तो क्या कहूंगी? मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है कोई भी, तो उसको मैं बोलती हूँ कि वो कितना पहुंच चुका है अब? 1 मोल। तीसरा वाला पॉइंट 22.4 लीटर। और अगर मैं वॉल्यूम में बात करूं तो अगर वो 22.4 लीटर पहुंच गया तो मैं क्या कहूंगी भाई? क्या हो गया है वो? 1 मोल हो गया। ठीक है भाई नरगिस, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास जो ये 1 मोल मतलब होता क्या है, अभी मैंने बताया तुम्हें। 1 मोल इक्वल टू क्या? अगर मेरे पास, अगर मैं कार्बन की बात करूं, 1 मोल कार्बन कब होगा? जब मेरे पास 12 U जमा हो जाएंगे, मतलब 12 कार्बन जमा हो जाएंगे, सॉरी 12 नहीं, कितने जमा हो जाएंगे? 6.02 टू 10 की पावर 23 जमा हो जाएंगे, तो मैं क्या कहूंगी? ये मेरे पास 1 मोल हो गए। ठीक है भाई, 1 मोल कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है? अगर मैंने वेट मेजर करूंगी तो 1 एटम ऑफ कार्बन, ध्यान से आंसर देना। अगर क्वेश्चन में आ गया 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट बताओ, मास वो बताओ कितना होगा? देव कटारिया? 12। हाँ 12U होगा। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? 12 इंटू 10 की पावर U इजिकल टू में किसके था? 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, यही था अभी किया ना हमने। अरे भाई 1U इजिकल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 था, तो 12U कितना हो गया? इतने ग्राम। मल्टीप्लाई बाय 1 मोल निकालना है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 6.02 टू 10 की पावर 23 से। यस और नो? हाँ भैया ना?
Yes, ma'am. अगर एक मोल निकालना है तो एक मोल के लिए मेरे ये जो दोनों नंबर है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई जब मैं करती हूँ तो नियरली इक्वल टू आता है 1। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू हो जाता है आपका 12 ग्राम। बात समझ में आई? 12 ग्राम कैसे हो रहा है वो। तो जब हमसे मोल में बात करी जाएगी, मोल के लिए तब हम पीछे से ग्राम लगाएंगे। अगर एक एटम की मास पूछा जाएगा, ठीक है, तो मैं यू लगाऊंगी। क्लियर है ये बात? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है अभी कि आपके पास अभी आएगा ये क्वेश्चन, पीछे से आपकी एनसीईआरटी में भी है। 52U आपके पास हीलियम एटम पड़ा है, हीलियम एटम पड़ा है। 52U आपके पास हीलियम एटम पड़ा है। मुझे बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या ये कितने ग्राम है। अगर मैं मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा 52U को, तो ग्राम में तो कर दोगे। पहले मुझे बताओ इसमें मोल कितने हैं। ग्राम में तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। 1U इज इक्वल टू में आपका सिंपल से कुछ नहीं करना आपको। 52 1U इक्वल टू में 1.66 10 की पावर -19 होता है और -24 ग्राम है आपका। अगर पूछ लिया जाए 12U कार्बन का बताओ, तो आप 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 की पावर -24 कर दो, ग्राम में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर पूछ लिया 52U का, तो 52 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से, ग्राम में आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना इसमें। अब मुझे बताओ मोल कैसे निकालेंगे इसका। मैम 13 मोल्स है इसमें। हाँ बोलो भी, इन्होंने कैसे निकाला, हर्षी ने कैसे निकाला? सबको पता चला 52U मतलब में कितने मोल। क्योंकि मुझे पता है हीलियम का एक 1 मोल इज इक्वल टू में कितने यू होते होंगे। And 4U. 4U आएंगे। जब मेरे पास अगर एक मोल होगा 4U होंगे, तो मेरे पास अगर ये 52U है, तो यानी कि कितने मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास 52U के अंदर। 13 से मैं से डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है? ओ सॉरी, 4 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है भाई, तो मेरे पास आंसर आ गया। इसके टोटल नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो 13 होंगे। एक मिनट, इसे यहाँ पे ग्राम कर दो। 52 ग्राम, ग्राम है, यू नहीं है, ठीक है, ग्राम। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू में 4 ग्राम होता है। 1 मोल इज इक्वल टू में 4U नहीं होता। ठीक है, ठीक है भाई। इनका बारी है। 1 मोल इज इक्वल टू में क्या होता है आपके 4 ग्राम। अगर 52 ग्राम है तो मोल निकल जाएंगे। गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास जो भी होता है वो रखा, आपके पास आंसर आ गया 13 मोल। बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे दीक्षा, प्रियंका, तुम सब कहाँ थे भैया? मुझे बताओ, कहाँ रहते हो तुम? मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रही थी? तुमने मैसेज किया मुझे? ऐसे कैसे ज्वाइन नहीं हो रही थी? मतलब कुछ भी, इतने सारे बच्चे आ गए, उनके तो दिक्कत नहीं हुई। मैसेज किया तुमने मुझे? तो तुम अपने माँ बोलो ना कि भाई हमारे वहां से ज्वाइन नहीं हो रहा। कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। क्या हमें मास परसेंटेज निकालना आता है डिफरेंट एलिमेंट का? अगर मुझे डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, सोडियम सल्फेट का मुझे मास परसेंटेज निकालना है, ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हम अपने जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने हैं। तो टोटल मास सोडियम सल्फेट का जो है वो कितना होता है आपका? अगर आप कैलकुलेट करोगे टोटल मास के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 23 ऐसे, प्लस सल्फर का लोगे 16, प्लस आपका सल्फर का कितना होता है भाई? सल्फर का कितना होता है मास? 32। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 लोगे ऑक्सीजन के लिए, इसके तो सबको टोटल करोगे आपका 142U आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्या आ गया आपका? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट का। अब एक बात मुझे बताओ, सोडियम सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, 1 मोल नहीं लिखा, इसलिए मैं 142U लिख रही हूँ उससे। ध्यान से बात समझ में आई? 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1 मोल की बात नहीं हो रही। मोल एक अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। बात समझ में आई? बोलो भाई। अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया और पूछा इसका मॉलिक्यूलर, अगर दे दिया सपोज CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप 16U बोलोगे। अगर लिखा होगा मोलर मास बताओ, मोलर मास, तो आप बताओगे 16 ग्राम। डिफरेंट कर पा रहे हो दोनों में? मोलर मतलब पूरे 1 मोल हो चुके हैं, मतलब कि उसके 6.02 × 10⁻23 एंटिटीज जमा हो गई, तो फिर मैंने बोला कि अच्छा मोलर मास।
मॉलिक्यूल मीन्स एक मॉलिक्यूल, जैसे एटम मीन्स एक एटम, ठीक है। तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल का 142 यू है। अगर आप फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे सोडियम सल्फेट में, क्या मुझे बता सकते हो एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट में सोडियम के कितने एटम है? वरुण, सोडियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं वन मॉलिक्यूल में? मैम 2। हाँ, 2 है ना, मेरे को दिख ही रहा है। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल, उसमें सोडियम के तो मेरे पास 2 एटम है और सल्फर का एक ही है, और ऑक्सीजन के कितने हैं मेरे पास? 4। हाँ 4। मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है। सोडियम के 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ, 2 है, और टोटल जो मास है वो टोटल जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो 142 है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? परसेंटेज निकल जाएगी। मतलब कि जिसका भी निकालना है, जैसे सोडियम का परसेंटेज निकालना है कितना है, तो आपका ये सोडियम वाला मास ऊपर, 142 नीचे, मतलब टोटल वाला नीचे। ऐसे ही आपके पास सल्फर का निकालना है तो 32 आपका ऊपर, नीचे 142 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना है 64 ऊपर, 142 नीचे। क्लियर है? मास परसेंटेज क्लियर हो गया भाई? यस मैम। ये तो थे इजी इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टफ पे भी आ जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक, ध्यान से सुनना, मतलब पढ़ना हमें ध्यान से है क्वेश्चन को। क्यों भाई? क्योंकि तुम क्वेश्चन बड़े बड़े देख के घबरा जाओगे। सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब तुम एक बार 2 बार पढ़ोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। नहीं तो फिर मतलब हमेशा लगेगा कि भाई मुझे फॉर्मूले तो मुझे पता रहता है भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। कैलकुलेट दी मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मास निकालना है किसका? सोडियम एसिटेट का। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.37 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है 0.375 m मोलैरिटी निकालनी है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी मुझे निकालनी है। क्वेश्चन में मोलर मास भी गिवन है भाई। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम के अलावा नंबर ऑफ मोल को अगर मुझे निकालना हो, नंबर ऑफ मोल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कौन बताएगा? मैम गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन में, अगर मेरे पास वो क्या वहां पे सोडियम एसिटेट था तो हम उसका मोलर मास लिखेंगे, ठीक है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जो भी है आपका वॉल्यूम किस लीटर ml में गिवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ताकि वो मिले। एक फॉर्मूला ये भी हो गया भाई मोलैरिटी निकालने का। क्वेश्चन में मुझे बोला है उसने कि कितने ही आपको मोलैरिटी निकालनी है, 0.375 बनाना है। सॉल्यूशन कितने मोलर बनाना है, ये क्वेश्चन आपके लैब में भी यूज होता है, वाइवा में पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो वाइवा वाले वो पूछेंगे कि आपको सोडियम एसिटेट का 0.3 या फिर 0.5 या कुछ भी आपको बोल दिया कि इतने मोलर सॉल्यूशन बनाओ, तो आप बताओ कैसे बनाओगे। तो आपके पास गिवन मास जो है आपको कितना ले, मतलब कितना वेट करें उसका, वे जो है सोडियम एसिटेट का जो आप सॉल्ट ले रहे हो उसको आप कितना वे करो, कि मोलर मास कितना लिखा था 82। मोलर मास कितना दे रखा है इसने ऑलरेडी 82। वॉल्यूम कितना बोला है, कितने लीटर सॉल्यूशन में बनाना है? 500 में बनाना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1000 ऊपर 0 0 कैंसिल, 5 टू 10 2 4 1। बोलो भाई हो जाएगा। गिवन मास निकल कर आ गया मेरे पास। मुझे कितना गिवन मास मैं सोडियम एसिटेट का लूं ताकि मेरे पास जो कितना आंसर आया भाई जल्दी बताओ। कितना आंसर आया बता दो भाई। 15 आ गया, 15.375 ग्राम। नरगिस आया 15.375, मल्टीप्लाई किया आपने 0.375 को 41 से। किसी ने किया? 15 पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे। यस मैम आ रहा है। निखिल, क्वेश्चन जो है उनको मल्टीप्लाई मतलब फटाफट करते रहो, तब जाके तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी साथ के साथ, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फॉर्मूला हमारे पास है, हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये तो भाई इजी पार्ट था क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें सब कुछ गिवन नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को।
मैम एक बार फिर से समझा देना। लक्ष्मी कौन सा वाला, ये वाला? यस मैम। क्या लक्ष्मी, तुम्हारे लिए तो दोबारा से करवाया सारी चीजें कि तुम नए बच्चे आए हो, जो वो कर लो कुछ। भाई क्वेश्चन में पूछा है, बोला है हमसे, मेरे पास लक्ष्मी मोलैरिटी होता है, कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, कौन बताएगा भाई मोलैरिटी क्या होता है? अब मुझे महक बता सकती है। तुम्हें पता है लक्ष्मी मोलैरिटी मीन्स क्या? लक्ष्मी मोलैरिटी पढ़ा है कहीं टर्म? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, किसी भी चीज को अपने मतलब उसकी कंसंट्रेशन जानने के लिए कि वो कितना, उसमें कितना है वो देखने के लिए। जैसे मैं कहूंगी कि भाई ये 5 किलो है, कितना है, तो ऐसी जो सॉल्यूशन मेरा बनता है ना, सॉल्यूशन, उसमें उसकी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए मैं मोलैरिटी, एक कंसंट्रेशन की मेजर करने के लिए टर्म है। मोलैरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं इन 1000 ml या फिर 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि एक मेरा सॉल्यूशन है, अगर मैंने उसमें शुगर के, मतलब हमारी, अगर मैं चीनी पानी बना रही हूँ अपना, तो अगर मैंने अपने चीनी पानी में बनाया और उसमें मैंने एक 1 मोल ले लिया, किसका, शुगर का, 1 मोल लिया मैंने शुगर का, और उसको मैंने किसमें डिसॉल्व कर दिया, 1000 ml मिलीलीटर या 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मैंने उसे डिसॉल्व कर दिया, तो मैं कहूंगी मेरा ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, किसका, चीनी पानी का। क्लियर हुआ लक्ष्मी ये इतनी बात? ठीक है। यस मैम। अरे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू में फॉर्मूला निकल कर आता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में तो मिलीलीटर लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करना होता है ना, मिलीलीटर डिवाइड में 1000 जाएगा, पर 1000 ऊपर चला गया है। क्लियर है लक्ष्मी इतनी तो बात? इतना मैथमेटिक्स पता है? क्या हुआ है, यस मिलीलीटर, मैम। मिलीलीटर के नीचे है 1000 और 1000 ऊपर चला गया है। ठीक है, तो मेरे पास इन मिलीलीटर और ये 1000 नीचे था, ऊपर चला गया। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी वाइज सिंपल नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है, मैंने उसको भी मतलब नंबर ऑफ मोल को भी तोड़ दिया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिख दिया मैंने। इस नंबर ऑफ मोल की जगह लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स मींस होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस मैंने जो ये नंबर ऑफ मोल था ना, इसको गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिखा है। बात समझ में आ रही है? जो नंबर ऑफ मोल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाँ या ना बोल दो भाई। लक्ष्मी, Yes, ma'am. लक्ष्मी सो गई क्या, ये समझ रही हो? यस मैम। मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। क्वेश्चन में मुझे उसने बोला था कि 0.375 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि जो मोलैरिटी है वो 0.375 होनी चाहिए। गिवन मास उसने मुझे बोला था कि अपने आप निकाल के मुझे बताओ कितना लेना है। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 80, नहीं भी गिवन होता तो मोलर मास कैलकुलेट करना हमें आता है, सारे जितने भी इनके CH3 CN इन सबको ऐड कर देती तो मेरे पास मोलर मास आ जाता, मतलब इन सबके जो मास होते हैं उनको ऐड कर देती। तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने बोला है 500 लीटर में बनाना है, तो 500 मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय इसको किस में चेंज करूंगी मैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7 कैंसिल, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 82 था ये, 2 अपॉन में 41, मतलब सॉल्व किया मैंने, आगे कुछ नहीं किया, गिवन मास निकाल दिया। क्लियर हुई बात? समझ में आया? यस एक बार मैम। खुद करके देखना। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड है, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको ध्यान से देखना। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, यानी कि मुझे मोल पर लीटर लिखा है, यानी कि निकालना मुझे मोलैरिटी है, इन अ सैंपल व्हिच हैज अ डेंसिटी इज 1.41 ग्राम। अब की बार मुझे ना वॉल्यूम और ये सब नहीं दिया, एंड दी मास परसेंट मुझे बोला है, मुझे डेंसिटी दे दी 1.41 ग्राम है, और मुझे मास परसेंट दे दिया। मुझे क्या दे दिया, मास परसेंट हमने निकालना सीखा है, उसका यूज होगा भाई, वो डायरेक्ट सीधे साधे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मास परसेंटेज बताओ क्या। क्वेश्चन में दिया है मुझे कि मास परसेंटेज जो है नाइट्रिक एसिड का वो है 69%।
अब इस बात का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। HNO3 69% का मतलब है HNO3 69% मतलब की क्या, कि मेरा HNO3 69 ग्राम डिजोल्व है किसमें, डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर में। बात समझ में आई? क्या मतलब है इसका? 69% का मतलब, अभी हम परसेंटेज ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, तो वहां पे मुझे कुछ नहीं गिवन दिया, ना मास दिया, ना वॉल्यूम दिया, ना नंबर ऑफ मोल दिए, ना मास भी दिया होता तो चलो मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लेती, वॉल्यूम दिया रहता तो निकाल लेती, ऐसा कुछ नहीं दिया। बस मुझे बोल दिया 69% है। तो अब 69% माने कि 69 ग्राम HNO3 डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में। मेरे पास क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए। अब मैं मोल निकाल सकती हूँ। मोल कैसे निकलता है? गिवन मास कितना है, 69 ग्राम HNO3 का। बोलो भाई नरगिस, 69 ग्राम HNO3 है, तो यानी कि गिवन मास, भाई नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है लक्ष्मी, ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास 69 ग्राम मेरा निकला यहाँ से कि डिजोल्व 100 ग्राम में, तो और HNO3 का जो मोलर मास होता है वो होता है 63। तो 69/63 मेरे क्या है, मोल। तो चलो मोलैरिटी निकालने के लिए मेरी एक स्टेप तो मैं पहुंच गई। मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो एक स्टेप तो मैंने कर लिया कि मैंने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा बच्चे? मेरे पास डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम निकल जाएगा। Yes, ma'am. मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास भी है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मेरे पास क्या है यहाँ पे, मास है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी दी है 1.41। बात समझ में आई लक्ष्मी, समझ में आया वॉल्यूम कैसे निकाला मैंने? मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, याद रखना, वहां पे मुझे लेना है HNO3 में HNO3 का मास, क्योंकि मैं इसकी सॉल्यूट है ये, इसलिए मैंने इसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए यहाँ पे इसके मास का यूज किया। 100 ग्राम वाटर, यानी कि वाटर मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व था वाटर में, 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्लियर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व था। तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, अपॉन में डेंसिटी है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मैं मोलैरिटी इजीली निकाल सकती हूँ। मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए थे नंबर ऑफ मोल, जो कि है 69/63, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, डिवाइड में 1.41 को ऊपर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई बाय कितना 1000, आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? अभी आंख बंद करके भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार इसको खुद अपने हाथों से कर लेना, ये पक्का तुमसे फिर हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर अपने अपने हाथ से लिख के नहीं करोगे तो भूल जाओगे किसको किससे डिवाइड करना था। 100 को 63 से डिवाइड कर रहे होंगे, 69 को 1.41 से डिवाइड कर रहे होंगे, मतलब डेंसिटी निकालने के लिए कुछ और कर रहे होंगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, और मोल निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट लेना है। और मास ऑफ सॉल्यूट HNO3 का कितना है 69 ग्राम। वो मैंने कैसे निकाला, क्योंकि 69% लिखा था, मैंने मान लिया कि 69 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ में आया भाई? आगे बढ़ ले हम। Yes, Which ma'am. of the following has the largest number of atom? इसमें से मुझे बताना है देव कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं मुझे। 1 ग्राम ऑफ AU। एक इस क्वेश्चन को कराने से पहले जरा मैं ये अपनी 3 लाइनें जो लिखते हैं उसको लिख लेती हूँ। क्या 1 मोल अगर कभी भी आपके पास 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 होता है, यानी कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास फिर एटॉमिक मास दिया है वो इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है आपका 22.4 लीटर। भाई लक्ष्मी, अगर इन चारों, ये 4 लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इन चारों में से अगर कोई भी 2 गिवन है आपको, मतलब कोई भी एक गिवन है किसी का, तो आप उसका मोल या मास कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि 12.022 10 की पावर 23 AU आपके पास क्या है, AU एटम है, उसका मुझे बताओ मास कितना होगा, इसमें मास बताओ इसका कितना होगा।
AU था ना इधर, हाँ। मुझे इसका बताओ 12.02 to 10 की पावर 23 AU में कितने मास होगा? मोल कितने होंगे बता सकते हो? मोल कितने होंगे? मैम 2 मोल होंगे। हाँ भाई लक्ष्मी, कैसे निकाला इन्होंने 2 मोल होंगे? क्योंकि हमें ये वाली लाइन याद रखनी है कि 1 ये 6.02 to 10 की पावर 23 मतलब 1 मोल, और ये इसका दुगना है, तो यानी कि कितने हो गए? 2 मोल। क्लियर है? बोलो भाई। अब मुझे बताओ इसमें मास कितना होगा? ये निकाल सकते हो तुम? निकाल सकते हो तो आगे बढ़ जाऊंगी भाई। लक्ष्मी निकाल सकते हो कितना मास होगा? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, जवाब दो बच्चे। एटॉमिक मास 1 AU का एटॉमिक मास जो होता है 1 AU यानी कि 1 मोल, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं कहूं 6.02 to 10 की पावर 23 का मास कितना होगा? 197। क्लियर है बात? कितना होगा? 197 ग्राम। अगर मेरे पास 6.02 to 10 की पावर 23 AU इकट्ठे हो गए तो मैं कहूंगी उसका मास कितना है? 197 ग्राम। और मुझसे पूछा गया है 12.02 to 10 की पावर 23 में कितना होगा? निकाल लोगे भाई? इसका दुगना हो जाएगा ये भी। 394 ग्राम। मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है भाई? अब जरा ये क्वेश्चन करो। 1 ग्राम ऑफ AU, 1 ग्राम पूछा है और मुझे पता है कि 197 ग्राम में कितने एटम होते हैं? 6.02 to 10 की पावर 23 है ना? 197 ग्राम में मतलब AU का जो मास होता है वो एटॉमिक मास 197 है। तो 197 ग्राम में इतने एटम होते हैं। मुझे 1 ग्राम में पूछा है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ 1 ग्राम में कितने होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 6.02 to 10 की पावर 23 डिवाइडेड 197, आंसर आ जाएगा आपका कितने एटम होंगे। क्लियर है? पता चला क्या करना है? बोल दो भाई हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। यस Yes, मैम। ma'am. चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट पे कुछ क्या कह रहा है? वन ग्राम ऑफ सोडियम में सेम अगेन तुम्हें पता है 23 ग्राम में हमारे 23 ग्राम में होते हैं 6.02 to 10 की पावर 23। 1 ग्राम में कितने होंगे? डिवाइड करके निकाल लोगे। ऐसी 1 ग्राम लिथियम का पता है तुम्हें? लिथियम के कितना कितना होता है भाई? लिथियम का मास किसी को पता है? लिथियम का मास नहीं, जल्दी बताओ। 7 ग्राम। 7 ग्राम ऑफ लिथियम जो है वो आपका, इसमें मुझे लग रहा है नहीं, ये तो क्लोरीन का दिया है थर्ड में से। इसमें 7 ग्राम ऑफ लिथियम जो होता है वो इक्वल टू कितने का होता है? 6.02 to 10 की पावर 23 के 1 ग्राम का निकालना है। निकाल लोगे भाई? अब कैसे पता चलेगा मुझे इसमें सबसे ज्यादा एटम किसके होंगे? सभी डिवाइड हो रहे हैं अपने एटॉमिक मास से। ये 197 से हो रहा है Na को, मतलब एवोगैड्रो को। ये 23 से हो रहा है सेकंड वाला, फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, और क्लोरीन 2 वाला 71 से डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। लिथियम है ना? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मेरे पास किसके आएंगे? लिथियम की। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कर लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला के 4 स्टेप होते हैं। लक्ष्मी आपकी बुक में क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, एक क्वेश्चन जरूर आता है CBSE वाले एग्जाम में कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है, जो भी ये परसेंटेज दिया रहेगा इसको किससे डिवाइड करना है? इसके जो भी परसेंटेज दिए इसको इसके एटॉमिक। आयरन का होता है 56 मास, इसको एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, इससे डिवाइड करना है। क्लियर है? 69.9 अपॉन में 56, आंसर आया 1.25। ऐसे ही आपने 30.1 को किया किससे? 16 से, आंसर आया 1.88। अब इन दोनों में लक्ष्मी सुन रही हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है? जो भी आपको परसेंटेज दिए ना, जो भी आपका फॉर्मूला निकालना है जिसके लिए भी। अब एम्पेरिकल मीन्स क्या होता है लक्ष्मी, पता है? प्रियंका, एम्पेरिकल मीन्स क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स क्या? हाँ विवेक। मैम किसी भी केमिकल फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। गुड भाई। जो भी आपके पास फॉर्मूला रहेगा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो रहेगी, मतलब उसका उसमें क्या क्या प्रेजेंट है मुझे ये पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास बोला है कोई हाइड्रोकार्बन है
और उसमें C3 और H2 है। इससे मुझे पता चला कि मेरे पास जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकल कर आया, मतलब कि मेरे पास इसमें कार्बन के तो 3 एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम। क्लियर है? तो इसके लिए निकालने, लक्ष्मी तो कुछ बोली नहीं थी, मुझे लग रहा है वो कुछ अपना प्रैक्टिकल स्कूल का काम कर रही है, कॉपी बना रही है। स्कूल में होमवर्क मिलना शुरू हो गया होगा ना, उसने सोचा होगा ये तो चलता रहेगा, इसको सुन लेती हूँ, साइड में अपना होमवर्क कर लेती हूँ, है ना निखिल? ऐसा ही हो रहा है ना? मैम बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं। कुछ मत करना, कर लेना भाई, नंबर है मैडम के हाथ में 30। चेक करती होगी तो कर लेना, नहीं कर रही होगी तो फिर सर सर है। अगर चेक, सर तो बिल्कुल चेक नहीं करते। मैम सर हैं, करते हैं चेक? हम चेक करते हैं। जैसे करते मारते भी हैं। मारते भी हैं? सही कह रहा भाई। पर लेकिन तुम लोग तो, तुम जब ये क्वेश्चन करोगे ना एनसीईआरटी के, तो टीप के मत करना अपने आप खुद, ये तुम्हारी प्रैक्टिस। अगर तुमने सिर्फ टीप के कर लिया ना तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, मतलब तुम वेस्ट ही कर रहे हो सच में टाइम को। जब क्वेश्चन करो तो यहाँ पे अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं, तो एक बार उसको बिना देखे करने की सोचो, ज्यादा ही टाइम खर्च हो रहा हो तो फिर एक बार को जब देख भी रहे हो, देख के भी कर रहे हो, तो ये सोचो कि तुम्हें वो आ जाना चाहिए उसके बाद कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ऐसी 1.25 ये जो इन दोनों में जो छोटा होगा, दोनों नंबर को इससे डिवाइड करोगे, इसका इससे इसको, मतलब 1.25 जो इन दोनों में छोटा रहेगा ना उसको उन दोनों से डिवाइड करते हैं, ये 1 आ गया आंसर में, इसका 1.5 समथिंग आएगा, तो यानी कि Fe1 है और ऑक्सीजन कितना है 1.5, और इसको मैं अगर होल नंबर में करूंगी तो ये पॉइंट हटाऊंगी, ये 10 आ जाएगा ना या मल्टीप्लाई करके, Fe2O3। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट भाई कैसे आया Fe2O3? योगिता को तो समझ में आ गया भाई। अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में भी आया था इधर, बाकी जगह भी पूछा था मेरे पास, सल्फर और ऑक्सीजन है, और सल्फर और ऑक्सीजन 50% प्रेजेंट है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाइट्रोजन था या सल्फर, लेकिन एक बार करो सल्फर से ही। किसी को याद है सल्फर था या नाइट्रोजन था? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? निकाल रहे हो? कोई तो बता दो भाई क्या होगा। किसने दिया जवाब? हाँ रजत बोलो। ट्यूशन है 9? मैम ट्यूशन है अभी 9 बजे फिजिक्स का। यहाँ अवंती में? मैम नहीं, ट्यूशन है। जाते हो तुम वहाँ 9 बजे? यस मैम। लोगों के लिए रात का टाइम रखा कि कम से कम रात को तो तुम घर पे बैठोगे और तुम 9 बजे भी ट्यूशन। मैम उस सर का सुबह स्कूल होता है ना, इसलिए वो शाम को पढ़ा। चलो भाई, सल्फर और ऑक्सीजन मेरे पास दोनों के दोनों 50% प्रेजेंट है। लक्ष्मी Yes, ma'am. तुम्हें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। सल्फर भी 50% है भाई, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्वेश्चन में आंसर हमारा ठीक आएगा नहीं आएगा, पर तरीका हम देख लेंगे कि क्या है। अगर मेरे पास दोनों ही 50% और मुझसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सोचा भाई किसी ने कि दोनों के दोनों 50-50 हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन। नहीं ऐसा नहीं योगिता ऐसा नहीं होगा। पर क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास एक स्टेप है, उसका पहला स्टेप क्या है, जो भी परसेंटेज आपको गिवन है, जैसे 50% गिवन है तो इसको डिवाइड करना है इसके किससे, सल्फर के एटॉमिक मास से। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो है आपका 50, इसको इससे डिवाइड करूंगी मैं 16 से, दोनों को डिवाइड करना होगा। कितना आंसर आ रहा है जरा बता दो? 50 डिवाइडेड 32, 1.56। इसको करो ऐसे ही, 15 को 16 से डिवाइड करो। और आ रहा है क्या पीछे से? 3.125। बोलो भाई समझ में आया क्या करना है? पहला स्टेप क्या है मेरे पास, मुझे क्या करना है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप क्या है मेरा,
जो इन दोनों में सबसे छोटा है उसको पूरे दोनों से डिवाइड कर देना। लक्ष्मी समझ में आ रहा है स्टेप? पहला स्टेप दोनों का जो परसेंटेज गिवन है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है और फिर इन दोनों में जो छोटा आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। इसका आंसर आएगा 1.56 को करोगे तो 1। इसका कितना आ रहा है? 3.125 डिवाइडेड 1.56 कितना आंसर आया? हाँ अप्रोक्स 3 लिख देंगे ना। कितना 3 आ रहा है कि 2 आ रहा है? नहीं भाई देख लो 3 पॉइंट कितना है 125 डिवाइडेड 1.5 2 आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो रहेगा SO का वो क्या रहेगा SO2 यानी कि ऑक्सीजन 2 है सल्फर 1। क्लियर है लक्ष्मी? समझ में आया कैसे निकालना है? स्टेप ध्यान में रखना, बस बाकी चीजें भूल जाना, अपना दिमाग मत लगाना इधर उधर। सिंपल सी बात, जो परसेंटेज लिखा है उसको डिवाइड करो अपने उसके एटॉमिक मास से और दोनों में जो छोटा आया उन दोनों को फिर उससे डिवाइड करो। हाँ प्रियंका पूछो, कुछ पूछ रही हो प्रियंका जी? अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम अपने आप कर लोगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हैं C2H6 में? नंबर ऑफ मोल कार्बन एटम के? प्रियंका कुछ पूछ रही हो? मैम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा दो एक बार। नहीं प्रियंका बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। किसी और बच्चे को आ रही है प्रियंका की आवाज? नहीं प्रियंका तुम्हारा माइक खराब हो गया, नया लेके आओ। अरे बस सर ये बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हैं टोनी? हाँ बोलो भाई। C2H6 में नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने हैं? हाँ बता रही हूँ टोनी, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। टोनी तुम्हारा मैसेज आ गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी आएगा क्वेश्चन, बताती हूँ। कितने हैं योगिता? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जो है कितने हैं कार्बन के? वो 2 हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर मुझसे पूछ लिया जाए कितने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं भाई? अरे सॉरी 1 मोल। 1 क्वेश्चन है अच्छा देखो, क्वेश्चन मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये देखा इथेन और मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। उसने मुझे 1 मोल ऑफ C2H6 नहीं पूछा, उसने मुझसे कितना पूछा है? 3 मोल C2H6। तो 1 मोल कार्बन में 1 मोल C2H6 में इथेन में 2 मोल है कार्बन के। कितने हैं? 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल C2H6 में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 6 मोल। बात समझ में आई? 1 मोल C2H6 में मेरे पास 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में 6 हो जाएंगे। ऐसे ही मुझसे किसका पूछा है? हाइड्रोजन एटम पूछे हैं, हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल पूछे हैं। तो 1 मोल में आपके कितने हैं? 6 मोल है, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 18 मोल हाइड्रोजन के। यस। नेक्स्ट है मेरे पास क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये थर्ड पॉइंट है इसका शायद। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, इथेन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे ये पूछा है, बताओ भाई। थर्ड पॉइंट ये अलग से है इसका कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, इथेन के कितने मॉलिक्यूल होंगे 3 मोल्स में। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? नंबर थर्ड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6 किसमें? 3 मोल में। 3 मोल इथेन में मुझसे उसने पूछा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल में कितने होते हैं भाई? 1 मोल में C2H6 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। नंबर पूछा है ना, जहाँ पे भी नंबर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टोनी ने जवाब दिया है इसका, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर कितने मोल हैं? 3 मोल। C2H6 के कितने मोल हैं? 3 मोल C2H6 हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड A इज एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? ये क्वेश्चन आ गया भाई 52U हीलियम में, जो मैं पूछ रही थी एटम बताने। अब ध्यान से सुनो, 52U एटम ऑफ हीलियम। 52U हीलियम में मुझे बताने हैं कि हीलियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब मुझे पता है कि 4U मिलाकर हीलियम का एक एटम बनता है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? 52U में हीलियम के कितने एटम है? 4U मिला के मेरे पास हीलियम का एक एटम बनता है, तो 52U मिला के मेरे पास कितने एटम बन जाएंगे? डिवाइडेड बाय 4 13। तो मेरे पास हीलियम के कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 13 एटम। ठीक है, अब अलग अलग इसमें है
52 ग्राम में 52 मोल में पूछा है कितने, तो 1 मोल में हमें पता है अगेन 6.02 × 10 की पावर 23 होते हैं। तो 52 मोल में कितने हो जाएंगे 52 Na, यस, यानी कि एवोगैड्रो नंबर Na जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 52U का भी हमने निकाल दिया कि 4U मिलकर एक एटम बनता है। 4U मिलकर क्या बनता है आपका, हीलियम का एक एटम बनता है। तो 52U मिलकर कितने बन जाएंगे 13 एटम। और अब ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम, जरा 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम बता दो कितने हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, टोनी जल्दी से कैलकुलेट करो। प्रियंका 52 ग्राम में कितने होंगे, बता रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या विवेक, मेरी नॉइस आवाज नहीं आ रही क्या, पीछे से नॉइस आ रही? 13। 13 क्या, नंबर ऑफ एटम पूछ रही हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम। 13 तो मोल होंगे, 13 क्या निकलेगा मेरा, मोल। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। मैम 13 × Na हो जाएगा। 52 ग्राम मतलब 52 आपके रहते हैं, 4 ग्राम मिलकर आपका एक बनता है 1 मोल। 52 ग्राम मिलकर आपके बन गए 13 मोल। और मुझे अगर इस क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से करना चाहती तो मैं सिंपल लिख सकती थी कि 4 ग्राम हीलियम मतलब 6.02 × 10 की पावर 23 और 52 ग्राम का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाता। क्लियर है? अगर जैसे ये फॉर्मूला याद ना रहता हो क्या पूछा है क्या नहीं, तो वो डायरेक्ट ये यूनिटरी मेथड जो है एक लाइन लिखवाई थी उसको ध्यान रखे। क्या ध्यान रखना है कि 4 ग्राम जो मिलकर जो भी मोलर मास है वो इक्वल टू होता है 6.02 × 10 की पावर 23 के। हीलियम की बात हो रही है तो हीलियम का मास लिखेंगे। 52 ग्राम में नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो यहाँ पे x डाल दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब भाई टाइम कम बचा है, जरा मुझे थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन करवाने थे। ये तुम्हारी बुक के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा तुम्हारा पूरा स्टेशियोमेट्री वाला पार्ट और स्टेशियोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट में बहुत बार क्लास में करवा चुकी हूँ, मतलब हर बार ले लेती हूँ एक एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का। और नहीं तो अगली क्लास में थोड़ा सा कुछ और कराने से पहले या कभी आगे पीछे में लिमिटिंग रिएजेंट का करवाती रहूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl। और ये जो पूरी स्टेशियोमेट्री है मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन भी गिवन है। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ इतना HCl। निखिल मेरे पास रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन से देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कितने मोल HCl चाहिए। प्रियंका तो बता नहीं पाएगी, प्रियंका का माइक तो बेबी खराब हो। 2। हाँ, आपको रिएक्शन देख के सोनिया मुझे पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 2 मोल मुझे HCl चाहिए। और अगर मैं मास में बात करूं, अगर क्योंकि मुझे क्वेश्चन किसने वट मास, इसमें लिखा है वट मास कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर मैं मास की बात करूं तो मैं कहूंगी 100, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो 100 ग्राम होता है, तो मैं कहूंगी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कितने HCl चाहिए, कितना HCl चाहिए, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम, है ना? बोलो भाई प्रियंका, समझ में आया? अगर मैं मोल में बात करूंगी तो मैं कहूंगी 1 मोल को 2 मोल चाहिए, और मैं ग्राम में बात करूंगी तो उन दोनों के मोलिकुलर मास लिख दूंगी, मतलब उनके स्टेशियोमेट्रिक ये जो आगे से है उसको मल्टीप्लाई करके कि 100 ग्राम को इतने ग्राम आपका HCl चाहिए। पर मेरे पास उसने मुझे ये नहीं बताया कि HCl इतना है। अगर उसने मुझे बोल दिया होता कि भाई HCl आपका 40 ग्राम है तो अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पे x लिखती, क्रॉस मल्टीप्लाई करती इसको और आंसर निकाल लेती कि भाई इतने ग्राम लगेगा। पर मुझे HCl का उसने मास नहीं बताया कि कितने ग्राम है। बात समझ में आई? अगर उसने मुझे HCl बोला होता कि HCl कितने मास में कितने कैल्शियम कार्बोनेट लगेंगे तो मैं बड़ी इजीली निकाल लेती, यहाँ पे रखती, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती। मुझे उसने बोला है कि HCl जो है ना वो 25 ml 0.75 मोलर है, यानी कि 0.25 कितना, क्या है भाई मैं भूल गई, क्या था क्वेश्चन? 0.25 कोई तो बता दो भाई।
किसी को भी याद नहीं हो रहा? 25 ml ऑफ 0.75 मोलर, यही है ना निखिल? यही है। Yes, ma'am. 25 ml आपका क्या है? 0.7। अभी हमने मोलैरिटी से गिवन मास निकालना सीखा था ना, अभी हमने सीखा था ना कि अगर हमें गिवन मास निकाला था ना, हमें मोलैरिटी गिवन है। अब HCl की मेरे पास मोलैरिटी गिवन है 0.75 इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है कि मुझे चाहिए ना मास कितना होगा HCl का। मोलर मास कितना होता है HCl का? 36.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना लगेगा? 25 1000। इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो गिवन मास है, किसका? गिवन मास ऑफ HCl जो है वो निकल कर कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? किस कोई कर रहा है सॉल्व? मैडम आप ही कर दो, हम तो नहीं कर रहे हैं भाई। 0.684 0.684 करना जरा, कोई कर रहा है तो? किसी बच्चे में हिम्मत है इतना मल्टीप्लाई करने की तो फटाफट से करके बता दो। अच्छा मुझे बता दो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। 0.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई नरगिस? 36.5. हाँ गुड। मल्टीप्लाई करना है किससे इसको? मल्टीप्लाई, अरे भाई मल्टीप्लाई तो आया ही नहीं। मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई कितना? 36.5. डिवाइडेड बाय 40. 40। 40 है, हाँ डिवाइडेड बाय 40 बिल्कुल ठीक। ये आ गया आपका 40 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.684 ग्राम HCl का आ गया। अब कर सकते हो इजीली, बोलो भाई। 100 ग्राम में 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम HCl चाहिए था, 0.685 था ना? 0.68 कितना आया था? 5 4. 0.684 ग्राम को कितने कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा? निकल जाएगा, एक्स लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। बोलो समझ में आया? इजी था ना क्वेश्चन? बस दिखने में लग रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं दिया, हमें कैसे करना होगा, क्या करना होगा। भाई ये स्टेशियोमेट्री है कि आपको इक्वेशन देख के पहले तो पता लग जाना चाहिए क्या 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 लेना है। क्वेश्चन में अगर मास की बात करी तो सबको इसका मास ही निकाल के देख लो। इन्होंने पहले क्या किया है यहाँ पे? इन्होंने पहले मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से इसका इधर मास ही निकाला है शायद डायरेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपका 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 73 आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया? एनी डाउट? फिर से रिपीट करना है ना जो कोई और किसी को कोई डाउट? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अगला वाला मैग्नीज वाला, ये खुद करना अपने आप एक, और पक्का आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, सिर्फ ये वाला प्लीज प्लीज कर लेना, क्योंकि फिर तुम्हें स्टेशियोमेट्री क्लियर हो जाएगा अपने आप करोगे तो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड? वो बोल रहा है कि HCl जो है कितना रिएक्ट कराऊं किससे? ये तो इजी है, इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है कि 4 है 36.5, इतने ग्राम आपका HCl लग रहा है, हाँ या ना? एक मैग्नीज ऑक्साइड में कितने मोल लग रहे हैं HCl के? 4 मोल, और एक मोल 87 ग्राम होता है। कितना बोल रहा है वो? हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ, और ये 5 ग्राम ले लिया, ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। निखिल, सोनिया, फास्ट हो गया ज्यादा लास्ट वाला क्वेश्चन? ना समझ में आया तो पूछ लो, आराम से रिपीट कर दूंगी। महक, लक्ष्मी, Yes, ma'am. लक्ष्मी तुम कहाँ चली गई थी अभी? मैम नेटवर्क नहीं आ रही तुम्हारे उधर। चलो भाई, अपने नेट फोन वोन दूर रखा करो, पूरे दिन भर क्लास के लिए बचा लिया करो नेट को, ठीक है? HCl जो है बच्चे, उसने 4, ये इक्वेशन है ना लक्ष्मी, मैं इसको देखूंगी कि 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 लगा रहे हैं, ठीक है? ये इक्वेशन में मुझे पता चला आगे से 4 लिखा है, ये 1, यानी कि ये 4 मोल लगे, ये 1 मोल लगा। 4 मोल मतलब कितने ग्राम? 146 ग्राम। ये कैसे आया? 1 मोल में मेरे पास HCl का 36.5 ग्राम होता है, तो 4 मोल में कितने हो गए? 36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास 146 आ गया। ऐसे MnO2 का निकाला मैंने 87 ग्राम, तो ये सिंपल सा आ गया था मेरा कि 146 ग्राम HCl को
87 ग्राम MnO2 लगेगा, लेकिन मेरे पास अब है 5 ही ग्राम MnO2 कितना लगेगा निकालना है। क्लियर है? यस मैम। चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपके जो इसके पीछे और बाकी के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व्ड हैं, एक बार उन्हें खुद करना, अपने आप करके देखना। इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट है वो नहीं करवाया। लक्ष्मी अगर कभी पूछ लोगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन ही छूट गए हैं बस तुम्हारे के, बाकी सब कवर है, ठीक है? ओके मैम। और किसी को कोई डाउट हो टेस्ट से रिलेटेड वो पूछ लो, थोड़ी देर अभी बचा है 5 मिनट। किसी को कोई डाउट